नमस्कार सभी वृश्चिक राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज आपको जानकारी दूंगा कि आखिर किस प्रकार से आपका सितंबर 2025 व्यतीत होगा। ग्रहों की चाल है शुभ व अशुभ रूप में सबको प्रभावित करती है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं जो ग्रहों के प्रभाव से बच जाए। हर व्यक्ति प्रभावित होता है, आप भी हम भी सभी होते हैं। तो वृश्चिक राशि जो होती है इसके स्वामी ग्रह होते हैं मंगल। मंगल ने कहा कि देखो बेटा, पैदा होने से लेकर और मृत्यु तक पूरे जीवन को मैं चलाऊंगा और अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगा। और मंगल आपकी राशि के स्वामी होकर के मंगल ग्रह कन्या राशि में यानी कि आपके लाभ स्थान में 6 नंबर में गोचर करेंगे। इसके अलावा दिनांक 13 तारीख को इस 6 नंबर से निकल के 7 नंबर में चले जाएंगे। अब यहाँ पर 6 और 7 नंबर पर ट्रांजिट आपके लिए सितंबर महीने में मंगल ग्रह के द्वारा देखने को मिलेगा। अब आप अगर ध्यान से देखें तो 6 नंबर बुध की होती है, इसमें अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। 7 नंबर शुक्र की, इसमें ये न्यूट्रल रिजल्ट देते हैं। बट ये वृश्चिक राशि से द्वादश हो जाएंगे। अगर आपके सामने डिस्प्ले में जो कुंडली लगी है, अगर आपने उसको ध्यान से देखा हो तो जहां 8 नंबर लिखा है वो वृश्चिक राशि है और उसका लॉर्ड मंगल 7 नंबर में चला जाएगा, 12वें हो जाएगा। 8 से पहले तो 7 ही आता है। ऐसी स्थिति में मंगलिक दोष भी बनेगा 13 सितंबर से, जिसके कारण क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ेगी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और सावधानी पूर्वक आपको कार्य करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कुछ और विषयों के बारे में। जैसे, ध्यान से समझिएगा, आपका कैरियर, आपका धन, आपका स्वास्थ्य, आपके मैरिज लाइफ, आपका भाग्य, आपके सुख साधन, एजुकेशन, ये सारे जो हमारे जीवन के अभिन्न अंग होते हैं, इनकी स्थिति क्या कहती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करना चाहूँगा पहले नंबर पर आपके कैरियर की। कैरियर की जो लॉर्डशिप है वो आती है सूर्य के पास। सूर्य ने कहा कि पैदा होने से लेकर और मृत्यु तक पूरे जीवन को मैं चलाऊंगा और अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगा। और सूर्य आपके कैरियर के घर में बैठे हैं, कर्म भाव पर बैठे हैं। सूर्य केतु की युति बनी है, सूर्य केतु का योग बना है और स्वयं राशि के सूर्य पहले 16 दिनों तक आपके कैरियर के घर में रहेंगे, 5 नंबर में रहेंगे। कैरियर में ग्रोथ तो होगी, पर सूर्य केतु की युति अकस्मात और अचानक भी कष्ट दे देती है। तो जो लोग नौकरशाही में बड़े पदों पर बैठे हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा ध्यान से और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करिएगा। बहुत ज़्यादा हतोत्साहित और जल्दबाजी में कार्य मत करिएगा। ये मेरा आपसे एक विशेष निवेदन रहेगा। इसके अलावा आपको पैरों से और घुटनों से संबंधित यदि कोई तकलीफ चल रही है तो उसमें भी आप थोड़ा विशेष ध्यान बरतिएगा। इसके अलावा आपका जो विशेष रूप से मान सम्मान का घर है वो आ जाता है मंगल ग्रह के पास। मंगल ने कहा कि मान सम्मान मैं दूंगा, मिला जुला रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा रहेगा, मैं भी नहीं कहूँगा बुरा रहेगा। तनाव और स्ट्रेस आपके साथ कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा, ऐसा आपकी कुंडली ग्रहों के अनुरूप नज़र आ रही है। यदि बात करी जाए आपके धन की, तो पैसा जो है वो जुपिटर के पास है। गुरु ने कहा कि देखो भैया, मैं पैसे का लॉर्ड हूँ और मैं पैसा दूंगा। और वो पैसे का लॉर्ड होकर के पैसे को देख रहा है, तो पर बैठा कहाँ है? जहाँ 3 नंबर है वहाँ बैठा है, वो आयु का घर है, वहाँ से वो पैसे को देख रहा है। तो यानी कि पैसा आएगा, रुकावटों के साथ आएगा और साथ में वो खर्च को भी देख रहा है। तो यानी कि खर्चे भी कराएगा, धन भी देगा और बीमारियों पर भी खर्च करवाता रहेगा। ऐसी ग्रह स्थिति नजर आ रही है, पर परिवार के लोगों का सहयोग सपोर्ट आपके साथ निश्चित तौर पर रहेगा। इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके धनु राशि पर रहेगी, परिवार के घर पे रहेगी, धन के घर पे रहेगी। इसके अलावा आपका जो रोग चोट शत्रु बाधा का घर है वो मंगल के पास आता है। मंगल जो है मंगलिक दोष बनाएगा 13 सितंबर से, पर मंगल की दृष्टि खुद अपने घर पे रहेगी, यानी कि वो आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। यानी कि वो आपको लिटिगेशन, कलह कलेश, इन सब चीज़ों से भी बचाने का काम करेगा। इसमें किंतु परंतु नहीं है, इसमें दो मत नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। इस बात को आप अच्छे से समझिए। इसके अलावा
आपकी जन्म पत्रिका यानी कि आपकी कुंडली के अनुसार आपका दाम्पत्य जीवन का घर शुक्र के पास है और शुक्र आपका कैरियर के घर में रहेगा, कर्म भाव पे रहेगा। शुक्र का कर्म भाव पर रहने का मतलब है कि वो आपके कैरियर को मजबूती प्रदान करेगा, परंतु शत्रु राशि में रहेगा। आप देखें तो अभी 4 नंबर पर बैठा है और उसके बाद ये 14 सितंबर की रात को ये कैरियर के घर पर आएगा, तो इन 2 जगहों पर मूवमेंट रहेगा और ये जो मूवमेंट है, ये एक तरीके से कलह कलेश निजी जीवन को लेकर के पैदा करेगा, बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को खराब करेगा, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि क्या सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, इस दृष्टिकोण से क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो सितंबर का महीना मैं बोलूँगा दिनांक 23 तारीख के बाद अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उससे पहले मुझे अनुकूल स्थिति ग्रहों की नहीं नज़र आ रही है। शुक्र जैसे ही आपका 5 नंबर में आएगा तो उसकी सीधा दृष्टि 11 नंबर पर जाएगी, राहु पर जाएगी, तो वो आपके सुख सुविधाएं, लग्जरी, ऐसी सब चीज़ें आपको दे सकता है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। आध्यात्मिक यात्राएं, धार्मिक यात्राएं आप करना चाहें तो बिल्कुल कीजिए। आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज के रूप में एक ग्रह साबित होगा और वो है आपका बुध यानी कि मरकरी। मरकरी आपके प्रॉफिट के घर में रहेंगे, लाभ स्थान में रहेंगे, जो लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण दिनांक 15 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक बनाएंगे। यानी कि एक तरीके से मरकरी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े भाई बहनों से सहयोग आपको मिल सकता है, पर आपका पेट खराब रहेगा। आपको पेट से संबंधित जितनी भी बॉडी पार्ट हमारे होते हैं कनेक्टेड, उसमें आपको परेशानी आ सकती हैं और आपको पैरों में भी तकलीफ आएगी, क्योंकि सूर्य और शनि के मध्य में एक समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा जो अच्छा नहीं होता। इस वजह से भी कलह कलेश और परेशानियां बढ़ती हैं, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। तो थोड़ा सा यहाँ भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए इस बात का जो मैंने भी आपको कहा। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा और वो ये है कि दोस्तों, अगर आप कोई भी विशेष काम करना चाहते हैं, कोई विशेष यात्रा पे जाना चाहते हैं, तो आपके लिए 15 तारीख के बाद की ग्रह चाल ही अनुकूल नज़र आ रही है। उससे पहले का ग्रह गोचर उतना लाभदायक नहीं है। तो ये है आपका ग्रहों का रिजल्ट। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के, तो उसके लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।